Hello everyone. Today in this class we are going to discuss about the problems on fractions and decimal fractions. इस क्लास में हम आज देखने वाले हैं fractions and decimal fractions ये lessons के problems. Okay. In a garden of 84 trees, 1/7 of them were dried out. The number of the remaining trees is. एक garden में 84 trees है. 84 ट्रीज में से 1/7 ड्राइड आउट मतलब सूख गए. ठीक है. द नंबर ऑफ रिमेनिंग ट्रीज बचे हुए ट्रीज कितने. तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं हमारे 7 हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 84 ट्रीज को मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स है. 7 इक्वल पार्ट्स में से 1 इक्वल पार्ट मेरा ड्राइड आउट हो गया है मतलब सूख गया है. 1/7 ऑफ 84 ये पूरे हमारे 84 है. यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 84 ट्रीज है. 84 ट्रीज को मैंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो 7 इक्वल पार्ट्स में से मेरा 1 इक्वल पार्ट ड्राइड आउट हो गया है सूख गया है. तो बचे हुए कितने पार्ट्स है तो रिमेनिंग ट्रीज कितने हैं. रिमेनिंग ट्रीज कितने बचे कितने इक्वल पार्ट्स बचे 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स बचे. कितने में से आउट ऑफ 7 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 7 6 इक्वल पार्ट्स मेरे बच गए. तो रिमेनिंग ट्रीज रिमेनिंग ट्रीज इज इक्वल टू क्या होगा मेरा कितने बचे. ये मेरा ड्राइड आउट हो गया. ये मेरा रिमेनिंग है. ये कितना है ये 6/7 ऑफ 84. 84 का 6/7 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 7. ओके. तो रिमेनिंग ट्रीज मेरे हो गए 6/7 ऑफ 84. तो ये कटता है मेरा 7 1 जा 7 1 रिमेनिंग होगा. तो ये होगा 14. तो हम लिखेंगे 7 2 जा 14. ये भी कट गया. तो बचे कितने 6 × 12 6 जा 72. ओके. इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं. देखो कैसा करेंगे 1/7 ऑफ 84. तो क्या करेंगे हम 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14. ठीक है. तो ड्राइड आउट कितने हुए ये हमारे ड्राइड आउट. ठीक है. टोटल कितने थे 84. ड्राइड आउट कितने हैं 12. तो रिमेनिंग कितने रहेंगे फिर इसमें से इसको माइनस कर दो. ड्राइड आउट माइनस कर दो 84 72 रहेगा. ये थोड़ा सा लेंदी होगा. ये थोड़ा सा इजी है. ये आपको समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया है लेकिन आपको इतना सारा करना नहीं है. कैसे करेंगे मैं एक बार फिर बताता हूँ. देखो फिगर वगैरह ड्रॉ नहीं करना है. आपको सिंपली ये समझना है कि 7 इक्वल पार्ट्स में से 1 इक्वल पार्ट अगर ड्राइड आउट हो गया 7 में से 1 इक्वल पार्ट गया है सूख गया है तो कितने बचेंगे 6 इक्वल पार्ट्स बचेंगे. तो 6 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 7 ये हमारा रिमेनिंग हो गए. ठीक है. रिमेनिंग ट्रीज ये हमारा रिमेनिंग ट्रीज कितने में से रिमेनिंग थे ये 84. इस प्रकार से आपको करना है. ओके. और फिगर वगैरह ड्रा करते रहोगे तो आपका समय बर्बाद होगा. तो 6/7 ऑफ 84. अब इसको काटना बहुत इजी है. 12 6 जा 72 ट्रीज हमारे रिमेनिंग है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. देखिए हमारा ये दूसरा प्रॉब्लम है. कैसे करेंगे इसको. ऑन ड्राइंग 72 kg ऑफ मिर्ची को हमने सुखाया है. 72 kg मिर्ची को हमने सुखाया है.
लॉस्ट 1/6 ऑफ इट्स टोटल वेट। सुखाने के बाद 1/6 वेट जो है वो लॉस हो गया है। 72 kg का 1/6 kg वेट लॉस हो गया है। द प्रेजेंट वेट इज, अभी जो सूखने के बाद जो वेट उसका लॉस हो गया है, लॉस होने के बाद अभी प्रेजेंट वेट कितना है। देखो इसको हम कैसा करेंगे, टोटल हमारा मिर्ची का वेट कितना था, 72 kg का हमारा मिर्ची था, उसमें से 1/6 अगर लॉस हो गया है वेट, 1/6 वेट लॉस हो गया है, इसका मतलब प्रेजेंट वेट कितना रहा, आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स में से 1 इक्वल पार्ट लॉस हो गया, तो अभी रहा कितना, फिर 6 में से 1 गया तो 5/6 वेट अभी मेरा प्रेजेंट मिर्ची का प्रेजेंट वेट है, 5/6 ऑफ 72 kg। ओके, अभी इसका 6 का ये मल्टीपल है तो हम आराम से इसको काट सकते हैं। 6 1 जा 6 1 जा 6, 1 बचेगा, ये होगा 12, तो इसको हम 6 2 जा 12 करेंगे, तो 12 5 जा 60 kg। तो प्रेजेंट वेट ऑफ मिर्ची इज 60 kg। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगर टू स्मॉलर। हमको ये फ्रैक्शंस देखते बराबर कैसा हमारा ध्यान किधर जाता है, न्यूमरेटर्स के डिनोमिनेटर्स की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे डिनोमिनेटर्स एक जैसे दिख रहे हैं। अगर सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो उनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। ये कौन से फ्रैक्शंस हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत ही आसान है। कैसा, देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगर टू स्मॉलर। इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखो 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 लिया है, 5 इक्वल पार्ट्स में से 4 लिया है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। 5 में से 4 लेना मतलब ये बड़ा है, 5 में से 2 लेना मतलब ये छोटा है, 5 में से 3 लेना इससे ये छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है, 5 में से आउट ऑफ 5 आई हैव टेकन 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स आई हैव टेकन 4, दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज द बिगेस्ट वन। तो ये हमारा होगा 4/5। इसके बाद का कौन आएगा, ये आएगा कि ये आएगा। देखो, आउट ऑफ 5 2 लिया है, आउट ऑफ 5 3 लिया है, तो ये आएगा, तो ये मेरा होगा 3/5। नेक्स्ट हमारा स्मॉलेस्ट आएगा 2/5। ये मेरा हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगर टू स्मॉलर। इसको हम असेंडिंग में अगर लिखना है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट होगा 2/5, फिर बाद में 3/5, फिर बाद में द बिगेस्ट 4/5। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर। इसमें सबसे छोटा कौन सा है या फिर सबसे बड़ा कौन सा है, कैसा पता चलेगा? ये ना तो लाइक फ्रैक्शंस है, ना इनके न्यूमरेटर सेम है, इनके ना डिनोमिनेटर सेम है, ना इनके न्यूमरेटर सेम है, तो ये कैसे हो गए, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का हम क्या करेंगे, चलो एक बार इनके डिनोमिनेटर्स की तरफ देखिए। ये 21 है, तो इसको भी हम 21 बना सकते हैं, इसको भी हम 21 बना सकते हैं। इन तीनों फ्रैक्शंस का हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। देखिए, ये 21 जो है 7 का भी मल्टीपल है, 21 जो है 3 का भी मल्टीपल है। तो हम देखिए डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करेंगे। देखो 1 या फिर यहीं पे करके दिखाता हूँ मैं, 3 7 जा 21 होगा और इसको 7 3 जा 21 होगा। ठीक है, अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं 7 टाइम्स इसका वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो इसे भी 7 टाइम्स मुझे बढ़ाना होगा, तभी मेरा फ्रैक्शन का वैल्यू बैलेंस होगा। तो ये मेरा हो गया 1 7 जा 7 और 3 7 जा 21, ये हो गया 2 3 जा 6/21, 4/21।
अब देखिए हमारे ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इजी है। ये देखो 21 में से 7 लिया है, 21 में से 6 लिया है, 21 में से 4 लिया। ऑब्वियसली हमारा ये बड़ा है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। लेकिन हमको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये मतलब 4/21। नेक्स्ट हमारा हो गया ये, इसका मतलब हम ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। तो 2/7, दिस इज द सेकंड वन। ओके, ये स्मॉलर है, इससे थोड़ा बड़ा ये है। फिर इन तीनों में बिगेस्ट कौन है, 1/3। ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमको इन्हें पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, इनको नहीं। ओके, तो इस प्रकार से हम इनका असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर्स को सेम कर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो हमें इनको कंपेयर करना इजी होगा, या फिर डिनोमिनेटर्स अगर सेम रहेंगे तब भी हमें कंपेयर करना इजी होगा। तो न्यूमरेटर्स अगर सेम है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर्स अगर फ्रैक्शंस के सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। समझ रहे ना, न्यूमरेटर्स अगर सेम है तो उस केस में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ये 3/13 जो है, इन बाकी जो 19 एंड 16 जो है ये डिनोमिनेटर से ये छोटा है, तो हमारा ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू बिगर, तो हम लिखेंगे इसको 3/13 आखिरी में, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा। ये देखो इन दोनों से ये बड़ा है, तो इसीलिए ये हमारा हो गया सबसे छोटा। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो छोटा। तो ये हो गया हमारा। अब बीच में कौन आएगा, यही आएगा। तो ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 फ्रैक्शंस है। इन 5 फ्रैक्शंस का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। फ्रैक्शंस का हमें एडिशंस करना है। अगर हम फ्रैक्शंस का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमें डिनोमिनेटर्स अगर सेम रहे तो नो प्रॉब्लम है। अगर सेम नहीं रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारे डिनोमिनेटर्स सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इनका एलसीएम 16 आएगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा इनका एलसीएम 16 आएगा, 16 लिख लीजिए। और हमारे न्यूमरेटर्स जो है उनको ऐड कीजिए, 7 + 3 + 1, 4 + 9 + 3 + 7 + 3 + 1। तो ये कितना होगा मेरा, 4 + 9 13, 13 + 7 20, 20 + 3 23, 23 + 1 24/16। देखिए ये दोनों किसके मल्टीपल्स है, 2 के मल्टीपल्स हैं, 3 का नहीं है, 4 के भी मल्टीपल्स हैं, और मेरे ख्याल से 8 के भी मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों 8 के अगर मल्टीपल्स है तो इन दोनों को मैं 8 से काट सकता हूँ। 8 2 जा 8 3 जा, तो आंसर हो गया है 3/2। आपको ये वाला ऑप्शन भी देके रहेगा, आपको ये वाला ऑप्शन आंसर्स में 4 ऑप्शंस में ये भी देके रहेगा, लेकिन आपको ये टिक नहीं करना है या फिर इसको बबल नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी वांट द सिंपलेस्ट आंसर, सबसे सिंप्लीफाइड आंसर हमें चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसा कर सकते हैं, 8 2 जा 8 3 जा। देखिए ये ऑप्शन भी आपके लिए करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। हमें या तो फिर प्रॉपर चाहिए या फिर मिक्स्ड चाहिए, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 1। रिमाइंडर को लिखेंगे यहाँ और 2 को डिवाइजर को लिखेंगे यहाँ। तो आंसर क्या हो गया, 1 1/2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इन तीनों फ्रैक्शंस का अगर हम एडिशन करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा डिनोमिनेटर्स। ओके, एडिशन या सब्ट्रैक्शंस के लिए आपको सबसे पहले देखना है डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो एडिशन सिंपल होगा। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए मैं बाजू में एलसीएम लेता हूँ, 5 4 6। देखिए इनका हमको एलसीएम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा सभी के सभी नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। चलो देखते हैं ये 2 से सभी के सभी मल्टीपल डिविजिबल हो रहे क्या, नहीं हो रहे। तो 3 से भी नहीं हो रहे, 4 से भी नहीं हो रहे, किसी एक नंबर से ये तीनों के तीनों डिविजिबल नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, चलो कोई तीनों नहीं हो रहे तो कम से कम 2 तो भी डिविजिबल होना चाहिए। ये दोनों 2 से होते हैं तो हम इन दोनों को पहले डिवाइड करके देखेंगे 2 से। ये नहीं हो रहा तो एज इट इज़ लिख लीजिए, 2 2 जा और 2 3 जा। अब देखिए ये तीनों नंबर्स जो है किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, या फिर इन दोनों में से कोई एक भी, इन तीनों में से कोई 2 नंबर्स भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 1 जा और इनको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 3 1 जा, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5। तो ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हमारा एलसीएम है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60। अब इसे हम क्या करें तो ये 60 होगा। देखिए हमारा यहाँ 5 है तो इसको हम क्या करेंगे, 5 को थोड़ी देर के लिए इसको राउंड अप करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे तो ये 60 होगा। इसे हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 होगा। तो ये तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हम लिखेंगे यहाँ 12। ओके, 5 12 जा 60 हो गया। इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसे भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अलग कलर से करके दिखाता हूँ, × 12 × 12। ओके, अभी हम देखते हैं ये, इसके लिए 4 को हम क्या करेंगे तो हमारा ये 60 होगा। हमको चाहिए डिनोमिनेटर सेम, तो मेरा एलसीएम 60 आया। 60 से मैं सभी को 60 कर दूंगा, इन सभी डिनोमिनेटर्स को मैं 60 बनाऊंगा। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 होगा। देखो ये 4 है, इस 4 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 है, देखो ये 4 है, इन 4 को, ये 4 को मैं इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 60 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 4 15 जा, या फिर 15 4 जा 60। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को
15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इस डिनोमिनेटर को 15 टाइम्स बढ़ाया है तो न्यूमरेटर को भी 15 टाइम्स बढ़ाना होगा। डिनोमिनेटर को 12 टाइम्स बढ़ाया है तो न्यूमरेटर को भी 12 टाइम्स मुझे इसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस नहीं रहेगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 है तो इनमें 6 कौन सा होगा, ये देखो ये 6 होगा, 2 3 जा 6 है ना। तो अब इसको 60 बनाने के लिए 2 5 जा 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसका वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ाया तो इसका भी वैल्यू 10 टाइम्स मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए सब 60 है, 5 12 जा 60, 4 15 जा 60, 6 10 जा 60, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर्स का एडिशन कर दीजिए। 12 3 जा 36 प्लस 15 2 जा 30 प्लस 5 10 जा 50, तो कितना होगा आंसर 50 प्लस 30 80 प्लस 30, 80 प्लस 30 110, 110 प्लस 6 116/60। ओके, तो ये हमारा ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 30 जा 2 5 जा 10, 1 बच गया है, 2 8 जा 16, ये फिर से 2 से कटता है, 2 15 जा 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 9 जा 18। तो अब ये नहीं कटेगा, है ना, किसी भी नंबर से ये नहीं कटेगा, किसी एक नंबर के ये दोनों मल्टीपल्स नहीं है, किसी भी एक नंबर के, ना 2 के है, ना 3 के है, ना 4 के है, ना किसी भी नंबर के ये दोनों मल्टीपल्स नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया 29/15। लेकिन ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड में बनाएंगे। यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, देखिए 29 को 15 से डिवाइड कीजिए, 15 2 जा 30, 30 इससे बड़ा हो रहा है तो 15 1 जा 15, मेरा आंसर होगा ये, रिमाइंडर होगा 14। तो अब हम इस 14 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ 14 लिख दीजिए और नीचे डिवाइज़र, ऊपर रिमाइंडर नीचे डिवाइज़र। हमारा आंसर होगा 114/15। ओके, अगर आपको ये ऑप्शन दिया है तो ये करेक्ट है, अगर ये ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, आपको सिर्फ 116/60 और 3 ऑप्शंस और अलग दिए हैं, ऐसा मिक्सड में आपको नहीं दिया है तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये दिया है तो ये करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है, इसके साथ और कोई 3 ऑप्शंस दिए हैं तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए 7/15 माइनस 5/18। तो अभी हमको क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर्स देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो नो प्रॉब्लम, सेम नहीं है तो उनको सेम कीजिए। कैसा करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ओके, 15 और 18 का एलसीएम निकालो। देखिए ये दोनों के दोनों किसके मल्टीपल्स है, 3 के मल्टीपल्स है, तो ये 3 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। देखो 3 5 जा और 3 6 जा। अब ये दोनों किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 1 जा 5 करेंगे, फिर 6 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 3 2 जा 6 या फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। एलसीएम होगा 3 × 5 × 2 × 3, कितना आया है, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 3 जा 90 आया है। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम मैं 90 लिखूंगा। अब इसे मैं क्या करूंगा, तो
90 आएगा। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा 90 आएगा। तो मेरा देखिए 3 5 जा 15, इस 15 हमें चाहिए 15, ये देखो ये मेरा 15 मिल गया। इस 15 को मैं इसके प्रोडक्ट से अगर मल्टीप्लाई किया तो मेरा 90 आएगा, है ना। 15 3 5 जा 15, 15 को 2 3 जा 6 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो 15 6 जा 15 6 जा 90 होगा, हो गया मेरा 90। इसको मैंने इस डिनोमिनेटर को मैंने 90 बना दिया है। इसको अगर मैंने 6 टाइम्स बढ़ा दिया है तो न्यूमरेटर को भी 6 टाइम्स बढ़ाना होगा। अब देखिए 18 कैसे होगा, देखिए मैं इसमें 18 आपको दिखाता हूँ। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये दो और ये 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो बचा कौन हमारा 5। तो अब हम क्या करेंगे, 18 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आएगा 90। आपको वैसे भी 18 का टेबल पता ही होगा, 18 5 जा 90, ओके। तो इसको मैंने 15 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो इसको मैं 5 टाइम्स बढ़ाता हूँ इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू भी 5 टाइम्स मुझे बढ़ाना होगा। अब आएगा मेरा ये 7 6 जा 42 माइनस 5 5 जा 25। तो देखिए आंसर क्या होगा, 42 माइनस 25, ये होगा इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 माइनस 5 7 होगा, यहाँ से एक मैंने बारो किया है तो ये मेरा बचेगा 3 माइनस 2 1, 17/90 ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, वो है हमारा 80 लीटर्स, और इसमें है 4/5 ऑफ इट वाज मिल्क। ये 80 लीटर में 4/5 ऑफ 80 लीटर्स कितना है, मिल्क है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज, देखिए हमारा ये एक वेसल है, इसमें 80 लीटर्स क्या है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। इसमें मिल्क भी है और मिल्क प्लस वाटर दोनों का मिक्सचर है। क्या है ये, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर है, m प्लस वाटर, इसका हमारा मिक्सचर है। तो इसमें मिल्क कितना है, 4/5। ये मिल्क जो है, मिल्क कितना है, 4/5 ऑफ ये 80, 4/5 ऑफ 80, पूरे 80 लीटर्स में से 80 लीटर्स को मैं अगर 5 इक्वल पार्ट्स बनाता हूँ तो इसमें 4 इक्वल पार्ट्स जो है मेरा मिल्क है और 1 इक्वल पार्ट जो है वाटर है, इसका मतलब, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा ये क्या होगा, मिल्क कितना होगा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 80। 5 और 80 जो है 5 के मल्टीपल्स है, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों 5 से कटते हैं। 5 1 जा 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 16 4 जा 64 लीटर्स मिल्क है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में हमको व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐसा पूछा होता तो क्या करेंगे हम, 5 इक्वल पार्ट्स में से अगर 4 इक्वल पार्ट्स मिल्क है तो 1 इक्वल पार्ट जो है वाटर होगा। तो वाटर के लिए हम क्या करना था हमें, 1/5 ऑफ 80 लीटर्स, 80 लीटर्स का 1/5 जो है वाटर है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, तो 16 लीटर्स जो है हमारा वाटर है।